अभी हाल में मनरेगा जो है जी राम जी के रूप में परिवर्तित हुआ है। दोनों के बीच का बस अंतर बताना है, 4-5 अंतर, और इसके लिए उनको 1 मिनट का ही टाइम मिलेगा। जो हमारे दिसंबर में शीतकालीन सत्र संसद का चला, इसमें इसको प्रतिस्थापित करके विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण योजना कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के इसमें क्या बहुत बड़ा प्रावधान है? सर, इसमें जो महिला सशक्तिकरण है, इसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। ये डिमांड ड्रिवन है और सप्लाई ड्रिवन, दोनों में कौन क्या है? अच्छा, एक बात ये बताओ कि अभी हाल में मनरेगा जो है जी राम जी के रूप में परिवर्तित हुआ है, तो दोनों के बीच का बस अंतर बताना है, 4-5 अंतर, और इसके लिए उनको 1 मिनट का ही टाइम मिलेगा। ठीक है, तो किसी को भी उठा लेते हैं हम लोग। तो शुरुआत में आपसे करता हूँ। जी सर। है ना, क्या नाम है आपका? सर अमोघ। अमोघ। यस। तो अमोघ आना चाहेंगे आप? जी सर। आइए 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 आइए। चलो भाई, अमोघ के लिए ताली बजाओ सबको। बहुत बढ़िया। आइए अमोघ जी, एकदम कैमरे के सामने यहाँ खड़े हो जाइए ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे भी आपको देखें। बहुत इंतजार कर रहे हैं आपको, है ना? सर मत जाइए, यहीं रहिए, मिस कर, तुम बहुत मारेंगे तुमको। हाँ, जैसा कि वर्ष 2005 में सरकार के द्वारा नरेगा अधिनियम लाया जाता है और यह संसद में पारित होकर वर्ष 2006 में कानून के रूप में बन जाता है। वर्ष 2007 में यह 230 जिलों में और इसके बाद 300 जिलों में, उसके बाद वर्ष 2008 में लगभग यह संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। लेकिन वर्ष 2009 में तमाम विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया जाता है। यह 20 सालों से चल रहा था और इसका प्रभुत्व और प्रभाव की सराहना पूरे विश्व में की जा रही थी। लेकिन अभी जो हमारे दिसंबर में शीतकालीन सत्र संसद का चला, इसमें इसको प्रतिस्थापित करके विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण योजना कर दिया गया है और इसमें कुछ मूलभूत तत्व भी शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हम तत्व को शामिल जो किए गए हैं उनको समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पुरानी जो योजना थी और उसके बाद जो प्रतिस्थापित की गई, इसमें क्या मूलभूत अंतर है। सबसे पहले जो पुराना था उसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती थी, लेकिन इसमें 25 दिनों की कर दी गई है। दूसरी चीजें, जो वित्त पोषण था 125 दिनों की कर दी गई है। दूसरी चीज, जो वित्त पोषण था वह केंद्र सरकार द्वारा पहले किया जाता था, लेकिन अब इसका रेशियो अनुपात 60-40 कर दिया गया है, यानी कि 60% केंद्र सरकार करेगी और 40% राज्य सरकार करेगी। बट हियर इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस कि यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य और जो हिमालयन राज्य और पहाड़ी जो राज्य है वहां का रेशियो नहीं होगा, वहां 90-10 का रेशियो है, यानी केंद्र 90 करेगी और जो राज्य करेगा वो 10 करेगा। इसमें जो सबसे बड़ा मूलभूत बदलाव किया गया है वो ये किया गया है, पहले वर्ष भर में रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो खेतों की बुआई के समय जो होता है और कटाई के समय जो होता है, जिस समय रोजगार उपलब्ध होता है उस समय 60 दिनों तक रोजगार नहीं दिया जाएगा और इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी कि वे 60 दिन कौन से होंगे और इसके लिए अधिसूचना जारी होगी। और अंतिम जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, पहले इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरह किया गया था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको केंद्रीय रोजगार परिषद के अंतर्गत इसको कर दिया गया है और उसी के तहत इसको देखभाल किया जाएगा। अब इसमें हम लोग कुछ मूलभूत अंतर समझ लेते हैं। मंत्रालय कौन चला रहा है इसको? सर, मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। वेरी गुड, वेरी। तो जो इसमें जो मूलभूत अंतर हुए हैं वो हम लोग देखते हैं। पहले जो इसका कार्य होता था वो मिट्टी से संबंधित होता था, यानी गड्ढों की खुदाई, जो क्यारियां होती थी उनकी खुदाई, उसके ऊपर कच्ची सड़क को पाटना, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सदुपयोग करके सकारात्मक पहल करते हुए इसमें 4 प्रकार के, जैसे कि अब जलवायु जो कि जल प्रबंधन का कार्य होता है उससे संबंधित जो कि समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा चीज, इसमें जो मुख्य आधारभूत संरचना होगा उसका निर्माण किया जाएगा, जैसे विद्यालयों का निर्माण करना, पंचायत भवन का निर्माण करना, ग्राम के जो सड़कें होती हैं उनका निर्माण करना। इसके अलावा जो निर्माण किया जाएगा वो ऐसा आजीविका संबंधित निर्माण किया जाएगा, यानी कि भविष्य में उससे रोजगार भी उपलब्ध किया जा सके, इस प्रकार का इसमें निर्माण किया गया। दूसरा चीज इसमें क्या है, पहले जो चीजें थी वो डिमांड ड्रिवन थी, मतलब अब मांग करेंगे और सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सप्लाई ड्रिवन हो गया है। क्या मतलब है इसका?
सप्लाई ड्रिवन की, यानी कि आप मांग तो करेंगे, सरकार आपको देगी भी, लेकिन तभी तक देगी जब उसका वित्त पोषण रहेगा, और यदि उसके पास नहीं है तो राज्य सरकार वित्त पोषण कर सकती है अगर वो करना चाहती है। तो इसमें देखने की जो सबसे बड़ा बदलाव, तीसरा अंतर हम देखेंगे कि यह ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी इसमें है। मतलब जो कार्य क्या किया जाएगा, पहले सरकार निर्धारित करती थी, सरकार को क्या पता कि गांव में क्या क्या चीजें निर्माण करनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका निर्धारण ग्राम सभा और ग्राम पंचायत करेंगी। इससे फायदा क्या हो? फायदा इससे ये होगा कि लोग जब अपनी चीजों को मांग को रखते हैं तो लोग अपने विचारों को और बेहतर प्रकार के इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें इसमें मूलभूत अंतर देखने को मिला है। और इसमें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि टाइम थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। और अब एक लड़कियों में कोई देखते हैं, कोई आकर कहे यहाँ पर, ठीक है, तो आप आइए। क्या नाम क्या है? क्या? ऋचा आप कहेंगे आकर के? 1 मिनट मैं ऋचा को देता हूँ, वो मनरेगा और जी राम जी के बीच का अंतर स्पष्ट करेंगे। लेकिन ऋचा के लिए एक सवाल और रहेगा कि मनरेगा और जी राम जी को ये महिला सशक्तिकरण से भी जोड़कर बताएंगे, है ना? कोशिश करेंगे हाँ, कि इसमें क्या है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, इसमें क्या बहुत बड़ा प्रावधान है मनरेगा में या जी राम जी में, दोनों में ही है, वो बताइए। है पता आपको? यस सर। क्या है बताइए वो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ सर, जो नरेगा है, मनरेगा है, और ये नरेगा वी राम जी नरेगा जो है सर, इसमें जो महिला सशक्तिकरण है, इसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि गरीबी को कम करना, और ग्रामीण क्षेत्र में जो है पारिवारिक क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो इसमें एक बड़ा प्रावधान है, वो है कि इसका जो जॉब कार्ड बनेगा 33% अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिए तो दोनों में प्रावधान है। यानी अगर 100 जॉब कार्ड अप्लाई हो रहा है तो उसमें 33 अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिए, जो बहुत बड़ा कदम है। ठीक है ना? ठीक है, वेरी गुड। और कोई नहीं, आप वही अंतर को दोबारा कह सकते हैं जो उसने बताया अमोघ ने, बस 1-2 अंतर और बता दीजिए दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि मनरेगा में पूरा केंद्र वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है? केंद्र और राज्य इसमें दोनों है। क्या है अनुपात, क्या है इनका अनुपात? 60 है और 40 केंद्र का 60 और राज्य का 40 है। अच्छा, मनरेगा में ये था कि पूरे साल आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही होती है। यस सर। यहाँ पर क्या आप 100 ही दिन है कि बढ़ाया गया? इसमें 125 दिन है। 125 और इसमें मनरेगा जो है, इसमें आपात स्थिति के कारण इसमें 150 दिन दिए जाते थे, और इसमें वो प्रावधान नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बोला गया है कि पीक सीजन में आपको यहाँ पर मनरेगा में कार्य सृजित नहीं किया जाएगा। जैसे फसलों की बुआई और कटाई के समय वो लगभग 60 दिन का माना जाएगा। ठीक है, क्या ये प्रावधान मनरेगा में था? नहीं सर, मनरेगा में नहीं था इसमें। वेरी गुड। और कोई प्रावधान ऐसा? ये डिमांड ड्रिवन है और सप्लाई ड्रिवन, दोनों में कौन क्या है? मनरेगा क्या था? और मनरेगा जो है मांग आधारित है। मांग आधारित की जब जॉब की आप डिमांड करेंगे तब आपको जॉब मिलेगा। वेरी गुड। और ये सप्लाई ड्रिवन है। ठीक है, यानी जितना हमारे पास पैसा है उसी हिसाब से आपको रोजगार दिया जाए। बहुत बढ़िया। चलिए ऋचा के लिए ताली बजाइए। बहुत